जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आज जो पेपर हुआ है, जैसे कि 2021-22 मतलब ये 22 वाला है ना, यानी 6 नवंबर यानी 11वां माह, और ये 22 को जो पेपर हुआ है इसका सॉल्यूशन जल्दी फटाफट देख लीजिएगा कि आपने सही किया है गलत किया है, कितने नंबर आपको आ रहा है मेट में, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। अंत तक देखिए क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है और कौन सा सही किया है, देखिए और आज ही जाने कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन इसका है ना 3, 7, 15, 27, 43, 63। अब इसमें आगे क्या आएगा, सीरीज बन रही थी तो सीरीज में आपका क्या आएगा, देखो ये यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। और यहाँ पर 7 और 8 के मतलब 7 और 15 के बीच में कितना अंतर है, 8 का अंतर है। और यहाँ पर 27 और इसमें यदि अंतर देखते हैं हम तो 12 का अंतर है, कितना का, 12 का। और यदि हम बात करते हैं कि 27 और 43 में कितना अंतर आएगा तो 16 का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। और 63 और इसमें देखें हम तो 20 का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। बस हमारे क्या है, सीरीज बन चुकी है। पहले 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 16 का, फिर 20 का, तो फिर कितने का अंतर आना चाहिए, 24 का। श्रृंखला बन रही कि नहीं बन रही है ना, 4, 8, 12, 16, 20 तो 24। आगे क्या श्रृंखला बनेगी, 24। कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो 24 का डिफरेंस है। यदि हम 63 में यदि हम 63 में कितना 24 जोड़ते हैं तो 3 और 4 कितने, 7, और 6 और 2 कितने, 8 बनेंगे, 87 कितने हो जाएंगे, 87। 87 यानी बी वाला हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। जैसे हम बात करते हैं अगले की, तो 7, 28, 49, 70, 91, 112, तो आगे क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पर 7 का गुणा 1 में हो रहा है, ये रिपीट क्वेश्चन है, यानी कि पिछले पेपर में आ चुका था मेट में, यानी हमारी NMMS का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 17-18 या 19-20 या 22 वाला, उसमें ये आ चुका था। अब यहाँ पर 7 का गुणा 1 में हुआ तो ये 7 बना है ना। अब फिर 7 का गुणा किस में हो रहा है, 4 में हो रहा है, तो 7 कितना बन रहा है, 28 बन रहा है। फिर 7 का गुणा किस में हो रहा है, 7 में हो रहा, फिर क्या बन रहा है, 49 बन रहा है। बस यहाँ से सीरीज बन चुकी है। देखना क्या, पहले 1 का गुणा हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 7 का हुआ। इनमें कितना डिफरेंस, 3 का 3 जुड़ रहा है, इसमें कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, यानी 3 जुड़ कर किसका गुणा होगा, 7 का ही गुणा होगा। तो यहाँ पर 1, 4 और यहाँ पर 7, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10। तो अगला गुणा देखो ये 10 का हुआ, 70 यानी 7 धाम 70, 10 और 3 कितना, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 का गुणा यदि हम 7 में करते हैं, कितना, देखो ये 7 गुणा 10 किया, फिर 7 गुणा कितना 13 कर दिया, तो 7 धाम कितना 70, और 7 3 कितना, सॉरी 13 7 कितना 91। अब किस में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, देखो 7 का गुणा तो हो रहा है, लेकिन 13 का हमने गुणा कर लिया था। 13 और 3 कितने 16, और 16 और 7 का यदि गुणा करते हैं हम तो हमारे पास आएगा 112। 112 में किसका गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 112 में नहीं, 7 का गुणा किस में भैया, 3 बढ़ाना है यहाँ पर। 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, और 19 का गुणा कितने में करना, 7 में करना है। यहाँ पर देखो 9 7 कितना, 63 का 3, 63 का क्या आ जाएगा 3, हासिल कितना 6, 9 9 7 63 है ना, 63 का 63 लिखा हमने, क्या लिखा, 9 7 63, ये 63 लिखा, गुणा 1 गुणा 7 में गए तो 7 लिखा, 3 का कितना 3, और 6 और 7 कितने 13, 133 कितना बन जाएगा, 133 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि आपने बी वाला इसका सी लगाया है तो राइट आंसर है, और 1 नंबर आप जोड़ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला ये है कि 5, 10, 17, 24, 37 में गलत क्या है, यानी श्रेणी से संबंधित नहीं है, उसका मतलब होता है गलत। तो हम देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर 5 और 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 और इसमें कितना अंतर है, 7 का अंतर हो रहा है, 7 का अंतर। और 17 और 24 में कितना अंतर हो रहा है, 17 और 24 में अंतर हो रहा है हमारा 7 का। आगे इसका अंतर क्या हो रहा, तो इसका अंतर हो रहा है आपको 24, 6 और 7 कितना 13। तो यहाँ पर देखना, पहले 5 का अंतर, फिर 7 का अंतर, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पर कितना अंतर हो रहा और यहाँ पर कितना हो रहा। तो कौन सी संख्या इसमें से गलत रहेगी, कौन सी संख्या ऐसी आ चुकी है जो क्या है, इसे ताल्लुक़ नहीं रखती। तो देखो कौन,
अब देखना यहाँ पर कि क्या हो रहा है इसमें। तो एक संख्या यदि हम यहाँ पर कितना 5 आया, फिर 2 7 आया, 7 और 2 कितने आएंगे, मार्कर का हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर यदि 9 आ जाता, इस 7 का कितना आ जाता, 9 आ जाता, तो कितना भैया यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा, 5 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आना था, 7 का। तो यहाँ पर डिफरेंस आना था 9 का। किसका आना था, 9 का। 17 और 9 कितने होते हैं, यहाँ पर 24 की जगह क्या आता, 24 की जगह 26 यदि आता, तो 26 में हम फिर देखो 9 का अंतर, 9 के बाद में 9 2 11, 11 का यहाँ पर अंतर हो जाता है, इन्हें 37 आ जाता है। कितना आ जाता है, 37 आ जाता है। देखो ध्यान से, तो 24 क्या है आपका, 24 गलत है। 24 की जगह आना था 26, लेकिन क्या आया है 24, ये इसलिए यही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, और चौथे में हुआ क्या है, चौथे का देखते हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, सॉरी 1 का नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है, 4 4 दोनों कितने 8, और 8 दोनों कितना 16, और 16 दोनों कितना 32। ये पहले नंबर का गया, फिर ये गया, फिर आपका ये गया, फिर आपका ये गया। अब मार्कर का हम कलर चेंज करेंगे जब देखे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो 5 दूनी कितना 10 हो रहा है, 5 दून 10 हो रहा है। अब यहाँ पर 12 दून 24 नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होना था 24 होना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 25 हो रहा है, इसलिए यही गलत है 25 ही। देखना इधर 26 दून कितना 52 हो रहा है, 26 दून कितना हो रहा है 52 हो रहा है। यहाँ पर देखो ध्यान से 5 दून 10, 12 दून 24 नहीं, यहाँ पर 25 हो गया, यही गलत है। 25 से क्या आएगा 24 आना चाहिए, 25 से हमारा 24 आना चाहिए, यहाँ पर 26 दून 52 है ना, ये बनेगा। तो क्या गलत है भैया, 25 आपका गलत है, और 25 आपका राइट आंसर रहेगा बी। बी यदि आपने लगाया है तो उचित है, बाकी क्या है गलत है, बाकी क्या है आपका गलत है। देखिएगा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखो 78 दो जोड़ेंगे तो 80, 80 दो जोड़ेंगे तो 82, लेकिन यहाँ पर देखो 89 में से 3 जाएगा तो 86, 86 में से 1 जाएगा तो 85। अब 85 में से वापस 2 जा रहा है, तो इसलिए ये 83 गलत है, 83 गलत है। यहाँ पर यदि 3 गया तो यहाँ पर 1 गया, तो यहाँ पर भी या तो 1 जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए, लेकिन 83। और 83 एक अभाज्य संख्या भी है, जिसमें दूसरी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 83 हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न ये रहा छठा, ए सी एफ। तो देखिएगा ए से जेड यानी अपोजिट नंबर है, दोनों ही क्या है अपोजिट नंबर है। एक बात तो ये सी का एक्स अपोजिट है, एफ का यू अपोजिट है, यानी अपोजिट नंबर तो हमें लेना ही है। तो आई आर अपोजिट है, आई वी अपोजिट नहीं, आई वी तो आई वी तो आएगा ही नहीं। के पी अपोजिट है, आ सकता है जे क्यू। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले में क्या आया है, तो सबसे पहले में आया है आपका ए 1 नंबर, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 3 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि पहले कितना डिफरेंस है, कितना 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा है ना। अब फिर क्या जुड़ना चाहिए, 3 जुड़ना चाहिए, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 6 में यदि 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा आई, और आई का हमें क्या लिखना है, अपोजिट नंबर लिखना है। तो आई आर क्या रहेगा इसका, आई आर, यानी पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, उचित ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वाला, पहला वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा इसका, पहला वाला हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ये पहला वाला क्या हमारा उचित ऑप्शन है, आई आर। ठीक है भाई, आई आर। अब अगला देखते हैं कि वाई डब्ल्यू यू एस, तो आगे क्या आना चाहिए। तो पहला अक्षर देखें हम, वाई 25 पर होता है, 25 में 2 गया तो डब्ल्यू, और डब्ल्यू में से 2 गया क्या यू, और यू 21 में से यदि 2 गया तो क्या 19, और 19 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 17 बचेगा, यानी क्यू आ गया। अब अगला है ई, यहाँ पर 5 नंबर, और यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या 8, तो यहाँ पर देखो 1 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ई और एफ में 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर एफ से एच तक देखते हैं तो 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आगे डिफरेंस कितना आ रहा है ये, तो आप देखेंगे 3 का डिफरेंस है, तो इसमें आगे कितना 4 का डिफरेंस आना चाहिए। ई में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो एफ आएगा, और एफ में यदि 2 जोड़ते हैं तो एच आएगा, और एच में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 11, और 11 में यदि 4 जोड़ेंगे हम तो 11 और 4 होते कितना है, 11 और 4 होते हैं आपके 15, यानी क्या आएगा ओ आ गया। अब लास्ट वाला हम देखें मार्कर का कलर चेंज करके, तो यहाँ पर बी डी जी, यहाँ पर पहले कितना अंतर है
2 का, फिर कितना अंतर है 3 का, तो आगे अंतर कितना आना चाहिए 4 का। तो यदि हम 7 में 4 जोड़ते हैं तो 7 4 कितने हो जाएंगे भैया? नहीं, यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 3 का है यानी किसका है? अभाज्य संख्या का है, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस होगा। कितने का? तो जी 5, और 5 में यदि हम 1 मिनट यार, क्या मतलब कितना अंतर आना चाहिए यहाँ पर? 3 2 का अंतर, 3 का अंतर, तो यहाँ पर 4 का अंतर आना चाहिए। 4 का कितना अंतर आना चाहिए? 4 का, तो 7 4 11, नहीं 5 का ही आएगा। कितना डिफरेंस है यहाँ पर? 5 का डिफरेंस है, तो यदि हम 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12, यानी एल आ जाएगा। QOL हमारा क्या कोई आंसर बन रहा है? तो देखते हैं। QOL पहला ही आंसर बन रहा है, पहला हमारा राइट आंसर है। यदि हम 8वां प्रश्न देखते हैं तो 8वें का यहाँ पर देखो 3 और ये 6 और ये यहाँ पर क्या है 9, क्या है साहब? ये आई है और आई का 9, ये 3 6 9, तो आगे आना चाहिए 12। क्या आना चाहिए? 12, 12 यानी एल। 3 3 जुड़ रहा है तो एल आ जाएगा सबसे पहला। फिर 4 है, फिर यहाँ पर 9 है, तो 5 जुड़ रहा है, 4 5 9, और 9 में क्या जुड़ रहा है? यहाँ पर 7 जुड़ रहा है, यहाँ पर 4, और इनमें कितना डिफरेंस है? 5 का, और इसमें कितना डिफरेंस है? 7 का, तो आगे कितना डिफरेंस आना चाहिए? 9 का। तो 16 और 9 होते कितने हैं? तो 16 10 तो कितना हो जाए? 26 हो जाए, लेकिन 9 जोड़ना है तो 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा आपका। यदि हम आखिरी अक्षर की बात करते हैं तो XU, यानी कितना डिफरेंस है? ये 24 और ये 21, कितना डिफरेंस है? तो क्या माइनस हुआ? 3 माइनस हुआ। यहाँ पर देखो ये, इसमें कितना माइनस हो रहा है? U और R में, तो यहाँ पर भी 3 माइनस हो रहा है, तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? O। क्या बचेगा? O। L 25O, L 25O किसी का आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे सी वाला आ रहा है, L 25O राइट आंसर है। 9वां प्रश्न देखते हैं, 9वें में क्या आया है। यदि आपका यही आ रहा है तो आप क्या करें? इसको मैच करके देखें कितना नंबर आपको आ रहा है। अब यहाँ पर A B B C, A A B, यहाँ पर क्या है? रिक्त स्थान C C A, यहाँ पर रिक्त स्थान तो B B A C C, यानी यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि डबल प्रवृत्ति हो रही। क्या हो रही है? डबल, हर अक्षर की डबल प्रवृत्ति हो रही। देखो B B C C है ना, यहाँ पर भी क्या C C, यहाँ पर A A, यहाँ पर B B, तो क्या करना, हमें हर एक लेटर को डबल करना है। यानी हम ऑप्शन कौन सा रखें? तो यहाँ पर यदि मैं A रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? डबल A, डबल B ऑलरेडी है तो क्या रखना पड़ेगा? डबल C, C रखेंगे डबल C हो जाएगा, डबल A वापस है, यहाँ पर वापस क्या रखेंगे? B रखेंगे तो डबल B हो जाएगा, डबल C ऑलरेडी है, यहाँ पर वापस हम क्या रखेंगे? A, तो क्या बन रहा? A C, A C B A, कौन सा बन रहा? B वाला। B वाला रखेंगे तो 2 A हो जाएगा, 2 B हो जाएगा, 2 C हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा क्रम। 10वां देखिएगा किस प्रकार से बना है। यहाँ पर क्या है? ये 9 का क्या बन रहा है? किसका वर्ग है? 3 का, प्लस यहाँ पर ये 16 जो है ये 4 का वर्ग है, प्लस 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, प्लस 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। सबको जोड़ दो, 6 और 5 कितना? 11, 11 और 4 और 3 यानी 7, 7 6 13, 13 और 5 कितना? 18, ये बीच में जो आ रहा है 18, सभी का क्या है? वर्गमूल, और वर्गमूल का प्लस इसका है ना। ये किसका वर्ग है? ये 2 मतलब 4 किसका वर्ग है? 2 का, प्लस में ये 64 किसका है? 8 का, 49 किसका है? तो ये किसका है? 7 का है, प्लस 81 किसका है? तो 81 किसका है? 81 देखो आप ध्यान से, 81 9 का है, सबको जोड़िएगा तो 9 और 7 16, 16 8 24, 24 और 2 26, ये बीच वाली संख्या आ चुकी है। अब हम किसका करेंगे? लास्ट वाले करेंगे। यहाँ पर 64 है तो यहाँ पर 8, प्लस यहाँ पर 25 है तो 5, 144 किसका होता है? तो 12 का होता है। कितना होता है? 12 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का होता है। 6 और 12 कितने? 18, 18 और 8 कितने? 26, 26 और 5 कितने भैया? 26 और 5 हो जाएंगे हमारे 31, तो 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 31 आएगा। 31 हमारा क्या रहेगा? उचित ऑप्शन रहेगा। 8 5 13, 13 और 12 कितने? 12 दूनी 24 और 25, 25 और 6 कितना? 31, कैसे भी जोड़ लो आपका 31 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप 11वां में क्या हुआ? यहाँ पर देखो ये 2 का वर्ग प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब 2 का वर्ग हुआ, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, 2 का वर्ग हुआ प्लस 1, फिर किसका वर्ग हुआ? यहाँ पर 4 का वर्ग हुआ,
4 का वर्ग प्लस 1 4 चौक 16। सॉरी यहाँ पर क्या हुआ भैया, देखो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले 3 है तो 3 किसका 2 का वर्ग बन रहा है, माइनस 1 हो रहा है। 2 दूनी 4 और 1 माइनस किया तो 3। यहाँ पर आगे बनेगा, आगे श्रृंखला बनेगी कि 15 कैसे आया, तो 15 ऐसे आया कि ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग माइनस 1 4 चौक 16 और 1 माइनस किया तो 15। आगे देखो यहाँ पर 2 4 तो यहाँ पर 6 आएगा। 6 का कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 तो 6 छंग 36 और 1 माइनस किया तो कितना 35। अब आगे भी ऐसे होगा 2 4 यहाँ पर 6 2 4 यहाँ पर 6 तो 8 होगा। 8 हटाइए 64। 64 में से यदि आप क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 63 बनेगा। आपका क्या बनेगा 63। 63 हमारा उचित ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 4 6 यहाँ पर 8 तो आगे क्या होगा 10 और 10 का वर्ग माइनस 1। 10 का वर्ग 100 होता है, 100 में से 1 गया तो ये 99। 10 और 2 कितने होते हैं 12 होते हैं, और 12 का वर्ग माइनस कितना 1 तो 12 का वर्ग 144 बनेगा, और 144 में जाएगा तो 143। यानी उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 63 हो जाएगा। कौन सा 63 हो जाएगा। यदि हम 12वें की बात करते हैं तो 12वां देखो रिपीट है उसका। 5 और 4 कितने, 5 और 4 कितने 9, ये 9 लिख दिया है ना, यहाँ पर 9 लिख दिया। और यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा कि 4 का गुणा 5 में होगा तो ये 20 आ गया। उसी प्रकार आगे बढ़ते 3 और 8 कितने 11, और 3 8 होते कितने 24। 9 और 4 कितने 13, और 9 चौक 36 कितने होते हैं 36। 36 सी वाला आ चुका है। सी वाला हमारा उचित ऑप्शन है। मिलाइएगा कितने सही बने हैं, कमेंट में लिख कर बताएं कि सर हमने इतने क्वेश्चन सही बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगला ये रहा बहुत ही शानदार जानदार, वर्णानुक्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखो, और क्या चुनना है, सबसे पहले जो अक्षर आएगा वो, तो मैंने वर्णानुक्रम का बताया था। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले बी लिखा है, यहाँ भी बी है, और यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी से क्या होगा, बी कैंसिल हो गया। अगला अक्षर से मिलाएंगे तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर आर है, और यहाँ पर क्या है यू है। यू यानी यू 21 नंबर पर होता है, आर से बड़ा है, तो ये तो लास्ट में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, ये लास्ट में पहुँच गया। लेकिन तीनों को वापस मिलाएंगे तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर आई है, तो आई से आई भी कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर देखो आई से आई कैंसिल हुआ, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है डी है ना। तो सबसे पहले सी आता है, डी आता है या जी आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सी आता है, तो यही क्या है हमारा पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, बी वाला उचित ऑप्शन है। पहला वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। अगले भी ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो 13 से 16 तक एक ही काम करना है, वर्णानुक्रम में मिलाना कौन सा लेटर पहले आएगा, किसका नंबर पहले आ रहा है। तो यहाँ पर एम 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 से एम गया। यहाँ पर अगला क्या है ए, और यहाँ भी ए, लेकिन यहाँ पर क्या है ओ, तो ये तो लास्ट में पहुँच गया, इसको तो मिलाओ मत भले, है ना। यहाँ पर क्या एन, यहाँ पर क्या एन, यहाँ पर क्या एस, तो एस भी लास्ट में पहुँच गया। एस भी एन से बड़ा है। अभी पहले और चौथे मिलेगा, एन से एन भी गया, नहीं ए से ए गया, और एन से एन भी गया, एन से क्या गया एन गया। अब एन के बाद में यहाँ पर क्या है जी, और यहाँ पर क्या है वाई, तो वाई भी बाद में आता है। कौन सा ए वाला उचित ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला उचित ऑप्शन हो जाएगा। ए पहले नंबर पे आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला है 15वां, और 15वां देखना है, 15वां देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा ओ ओ ओ ओ से ओ गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बी है, यहाँ भी बी है, और यहाँ पर क्या है ए है, ध्यान रखें। तो ए पहले आता है किससे, बी से, और यहाँ पर क्या आर है, तो ये तो लास्ट में पहुँच गया। डी वाला क्या रहेगा हमारा पहले ऑप्शन, पहले नंबर पे आ जाएगा। 16 और मिलाते हैं हम। तो यहाँ पर देखो ई ई ई ई ई से ई गया, यहाँ पर क्या एन है, यहाँ पर एन है, और यहाँ पर क्या एल है, और यहाँ पर एफ है। यहाँ पर क्या एफ है दूसरे नंबर पे, तो एफ पहले आता है कि एन पहले आता है, तो आप कहेंगे एफ पहले आता है, तो तीसरा वाला क्या आ जाएगा हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। मिलाओ सभी प्रश्नों को आप अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला है 17वां। तो देखो यहाँ पर 17 से 20 तक एक ही काम करना है। क्या करना है, अरे असंगत को छांटना है। क्या छांटना है, असंगत को छांटना है। कहाँ लिखा है ऐसा संबंध विकल्प बता, असंगत को नहीं छांटना। पहले का मतलब 7 दशक का क्वेश्चन है ये, है ना। पहला मूली जड़ है, मूली जड़ कैटेगरी में आती है। तो गुलाब किस में आता है, गुलाब पुष्प में आता है क्या, नहीं आता। फूल है क्या नहीं हो, फूल को क्या कहते हैं हम, पुष्प। तो गुलाब क्या है, फूल।
मूल्य क्या है, एक जड़। यहाँ पर सेना का सिपाही, यानी सेना में क्या होते हैं, सिपाही होते हैं, तो स्कूल में क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। डी वाला एकदम राइट आंसर है। अगला है आपका समुद्र तालाब तो किलोमीटर। समुद्र यानी तालाब, समुद्र किससे मिलकर बनता है, तालाब से। तो किलोमीटर किससे बनता है, मीटर से। इसको नापते हैं किसमें, मीटर में। तो बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला है आपका 25 और 125। देखो ये क्या है, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 5 का क्यूब यानी कितना, 125। किसका फंडा है, 5 का। ये किसका हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो कलर चेंज करके यहाँ पर देखते हैं 36। 36 किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है 36। और 6 का क्यूब क्या रहता है, 216। क्या हो जाएगा, 216, यानी सी वाला ऑप्शन राइट। कौन सा ऑप्शन भैया, सी वाला राइट। सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये है अब इसमें छाटना है हमारा विषम। क्या छाटना है इसमें, विषम छाटना है। असमान को छाटें, नाक, हृदय, कान, आँख। तो देखो नाक बाहर होती है जो आपको दिख रही है, कान बाहर है जो आपको दिख रहा है, आँख बाहर है जो आपको दिख रही है, लेकिन हृदय आपको दिखता नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारा दिल है, हमारा दिल है, लेकिन दिल हमें बाहर नहीं दिखता है, ये अंदर का पार्ट है, इसलिए अलग है। अगला है आपका अगला है आपका 2200। बस, कार, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट अलग है, ये ट्रांसपोर्ट किसी सामान को लाने ले जाने को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। बाकी कार, बस, ट्रेन ये सभी क्या है, परिवहन है, हमारे साधन है। यदि हम बात करते हैं 2300 की, भोपाल, पणजी, पुणे, शिलोंग। तो क्या लगा जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, पणजी गोवा की राजधानी है, शिलोंग राजधानी मेघालय की, लेकिन पुणे क्या है, एक स्थान है, पुणे स्थान है। तो पुणे क्या हो जाएगा हमारा, पुणे अलग हो जाएगा। बात करते हैं अगले की, तो 2400 देखिएगा, 770, 312, 663 और आपका 939। तो क्या आना चाहिए इसमें, देखो 312 किससे कटता है, 3 से कटता है, 939 3 से कटता है, 663 3 से कटता है, लेकिन ये 770 जो है ना, 770 ये 3 से नहीं कटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं 25वें प्रश्न की, और 25वां प्रश्न क्या आएगा तो 25वां बहुत ही आसान है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आर का मतलब क्या दे दिया, 5। आर का मतलब क्या दिया, 5। यहाँ पर ओ का मतलब क्या दिया है, 1। और बी का मतलब क्या दिया है, बी का मतलब दिया है उसने 3। और ई का मतलब क्या दिया है, ई का मतलब दिया है उसने 6। ठीक है भाई, यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे। और अगला क्या है भैया, यहाँ पर बी, और बी का मतलब देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो बी का मतलब तो क्या आ गया, 3 आ गया, बी का मतलब 3 आ गया। यहाँ पर आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब यहाँ पर दिया है क्या, 7। और एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब यहाँ पर है 9। और यहाँ पर डी, और डी का मतलब क्या है, 2। डी का मतलब क्या है, 2। बस सभी को मिलाना है। यहाँ पर आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब देखो ये 5 है, तो 5 वाला मिलाइए, 5 सभी में है, 5। फिर क्या है, यहाँ पर आई है, तो आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब आप देखो, आई का मतलब क्या है, ये 7। तो 5 के बाद क्या आ गया, 7 आ गया। और 5 के बाद 7, और 7 के बाद में यहाँ पर क्या है, डी, और डी का मतलब ये लास्ट में दे रखा 2। डी का मतलब क्या है, 2। और डी के बाद में क्या है, ई, और ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है 6। तो ये आ गया हमारा 57 26। 57 26 हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। डी वाला ऑप्शन राइट है हमारा। बढ़ते हैं आगे। अगला रहा ये प्रश्न और क्या है, निर्देश, निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए 26 से लेकर 30 तक। एक परिवार के सभी 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं साहब, 6 लोग हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ साथ साथ रहते हैं। ठीक है साहब, साथ में भी रहते हैं। बी सी का बेटा है, बी सी का क्या है, बेटा है। बी सी का बेटा है, तो बेटे को ऐसे हमने बंद कर दिया, बेटे को ऐसा बंद कर दिया। अगला है, पर सी बी की माँ नहीं है। अब ये इनका बेटा तो है, लेकिन ये बोल रहा है कि सी इसकी माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो क्या है, पिताजी है। क्या है, पिताजी है। पर सी बी की माँ नहीं है। ए और सी विवाहित युगल है। क्या है, ए और सी क्या है, विवाहित युगल है। विवाहित का मतलब है विवाहित पति पत्नी का जोड़ा है। तो सी और वी का, ए का क्या हुआ, विवाह हुआ। तो यदि सी क्या है, पति है, तो ये पत्नी हुई कि नहीं हुई, 2 पत्नी और 2 पति तो शादी नहीं कर सकते ना। यहाँ पर सी और बी क्या हो गया, पति पत्नी का जोड़ा हो गया। आगे है, ई सी का भाई है,
ई किसका भाई है, सी का। तो ई यदि भाई है तो ई सी के साइड में आ जाएगा, और भाई है तो ये ऐसे बन जाएगा भाई। ठीक है भाई, बन चुका है। अब आगे क्या है, डी ए का ए की पुत्री है, डी किसकी पुत्री है, ए की, डी ए की पुत्री है, डी ए की क्या हो गई, पुत्री हो गई भैया। ये पुत्री को बंद कर दिया हमने वर्ग में, सॉरी वर्ग में नहीं, आयत में। डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है, एफ किसका भाई है, बी का। तो बी यहाँ पर है और एफ क्या हो गया, इसका भाई हो गया, एफ इसका क्या हो गया, भाई हो गया। तो देखो ध्यान से, ये तीनों क्या है, बहन भाई है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये तीनों भाई बहन हैं, और ये क्या है, इसका भाई है। तो इन तीनों का क्या लगा, मामा लगा, ध्यान रखें। ये इनका मामा ई क्या है, इन तीनों का मामा है, और ये इनके भांजे भांजी है, और ये इसकी बहन है, और ये इसका जीजा है, और ये इसका साला है। ए ई का साला है, ठीक है। ए और सी क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, और सी का भाई कौन है, ई। और ए का ई से क्या संबंध, तो ये है क्या, साला। और ई का ए से क्या संबंध, तो ये जीजा। और ये ई का बी क्या लगा, तो भांजा। एफ क्या लगा, तो भांजा। ई का डी क्या लगी, तो भांजी। अब पूछा क्या है कि परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। देखो आप, एफ क्या है, पुरुष, बी क्या है, पुरुष, ई क्या है, पुरुष, और एफ क्या है, पुरुष। तो 1 2 3 4 कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं साहब। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, तो परिवार में कितने सदस्य हैं पूरे, तो आपका आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यदि उसके मामा को भी जोड़े तो। और यदि मामा का नहीं जोड़े तो फिर 3 आएगा, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं। परिवार, अब यहाँ पर एक ही परिवार दिया हुआ, कितना परिवार दिया, परिवार के सभी 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य परिवार का माना है, तो यहाँ पर हम आंसर 4 ही लगाएंगे। मामा भी परिवार में, वैसे मामा परिवार से अलग हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर 6 ही सदस्यों को क्या बोला है, एक परिवार बोला है, इसलिए 4 इसका आंसर आएगा। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पुरुष 4 है। अगला है, बी की माँ कौन है, तो बी की माँ कौन है भैया, बी की माँ कौन है, ए बी की माँ कौन है, ए है। यहाँ पर देखो, ये सी क्या है, पुरुष है, और ये भी पुरुष है, तो ये दोनों क्या है, मैंने मामा गलत बता दिया था, ये चाचा आएंगे, इनके चाचा आएंगे, ये तो इसका भाई है ना, तो इसका ये साला कोई भी नहीं लगता है, इसमें साला नहीं लगता है, यहाँ पर ये तो जेठ लगता है या देवर लगता है, यानी एक ही परिवार के सदस्य हैं वो। मामा गलत बोल दिया था, गलती से, सॉरी। यहाँ पर अगला है, ए के कितने बच्चे हैं, ये डी की माँ कौन है, तो डी की माँ कौन है, देखो ए, डी की माँ या बी की माँ या एफ की माँ कौन है, ए। तो ए क्या हुई, हमारी माँ हुई है ना। यहाँ पर ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के 3 बच्चे हैं। देखो ए के भी 3 बच्चे और सी के भी 3 बच्चे, कितने बच्चे, 3 बच्चे। अगला है, ई की पत्नी कौन है, तो ई की कोई पत्नी है क्या, इसमें ई की कोई पत्नी नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते हम, हमें नहीं पता साहब, हमें नहीं पता तो ज्ञात नहीं कर सकते, आ जाएगा। अगला है 30वां, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी महिलाओं की है, कौन सी जोड़ी, तो ए ई महिला की है क्या, ए डी महिला की है, बी डी महिला की है, या डी एफ महिला की है। तो आप देखिएगा, महिला कौन है, तो डी ए डी आ रहा है क्या, ए डी बिल्कुल आ रहा है, कौन सा, बी वाला। ये क्या है, ये भी महिला है, और ये भी क्या है, महिला है, दोनों ही क्या है, ये महिला है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। 30 प्रश्न इसको आपको मिल चुके हैं, और 30 के बाद अगले 30 भी आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। इसको आप जल्दी से जल्दी मिलाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कितने नंबर आज आ चुके हैं। किसमें, मैथ के आधा पेपर हुआ है, आधा का तुरंत इसके बाद वीडियो आ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।